दोस्तों नमस्कार, मेरे YouTube चैनल लेट्स ग्रो विद संदीप पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों साइकोलॉजी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हम लगभग पूरा कर चुके हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहले हमने मनोविज्ञान के इतिहास को जाना था। मनोविज्ञान की कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशंस थी उसके ऊपर हमने चर्चा की थी। मनोविज्ञान की प्रकृति को हमने पढ़ा था, मनोविज्ञान के लक्ष्य हमने पढ़े हैं, मनोविज्ञान की ब्रांचेज यानी उनकी जो शाखाएं थी, मनोविज्ञान जितनी भी शाखाएं थी एक एक करके सबको एक एक करके डिवाइड करके हमने पढ़ा था। और इसके बाद एक एक करके कंप्लीटली मनोविज्ञान जितने भी संप्रदाय हैं उन सबका अध्ययन हमने कंप्लीटली अध्ययन किया था उनका एक एक करके। और आज हम मनोविज्ञान की एक नवीनतम शाखा की अध्ययन करने जा रहे हैं, चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बाल मनोविज्ञान। क्या नाम है? बाल मनोविज्ञान। बाल मनोविज्ञान। और दोस्तों बाल मनोविज्ञान को ही आज बाल विकास के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बाल विकास के नाम से। बाल विकास। तो बाल मनोविज्ञान बोल दो या बाल विकास बोल दो, एक ही बात है। चाइल्ड डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी। चाइल्ड साइकोलॉजी। अब दोस्तों आप मेरे को बताइए कि बाल मनोविज्ञान जो है मनोविज्ञान की कौन सी शाखा के अंतर्गत आता है? मनोविज्ञान की तो शाखा है ये, बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की तो शाखा है, लेकिन मनोविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत ये आता है? तो बिल्कुल अगर आपने मनोविज्ञान की शाखाएं वाली क्लास अगर आपने अटेंड की होगी तो आपको पता होगा दोस्तों, मनोविज्ञान की शाखाओं को हमने मुख्य रूप से दो भागों में बांटा था। कितने भागों में बांटा था? दो भागों में हमने बांटा था। सामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान, और दूसरा असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान जिसमें सामान्य व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, प्राणियों के सामान्य व्यवहार का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। असामान्य मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक रोगियों का, मानसिक रोगों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। तो मुख्य रूप से दो भागों में हमने बांटा था। एक पार्ट और हमने इसके अंतर्गत पढ़ा था, वो था पशु मनोविज्ञान, जिसमें पशु पक्षियों का, प्राणियों का अध्ययन किया जाता है, उनके व्यवहार संबंधी समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। लेकिन मुख्य रूप से सामान्य मनोविज्ञान और असामान्य मनोविज्ञान। सामान्य मनोविज्ञान को भी हमने दो भागों में बांटा था, अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, अनुप्रयुक्त अनुप्रयुक्त मनोविज्ञान, और दूसरा शुद्ध मनोविज्ञान। शुद्ध मनोविज्ञान। शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत परामनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, और प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। इन सभी का अध्ययन हम करते हैं शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत। यानी ये कौन सी मनोविज्ञान शाखाएं? शुद्ध मनोविज्ञान की शाखाओं के अंतर्गत ये सभी आती है। परामनोविज्ञान है, दैहिक मनोविज्ञान है, बाल मनोविज्ञान है, विकासात्मक मनोविज्ञान है, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान है। तो बाल मनोविज्ञान मनोविज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत आता है? शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत आती है। तो बिल्कुल अगर आपने वो क्लास अटेंड नहीं की है तो बिल्कुल आप वो क्लास अटेंड कीजिए। तो बाल मनोविज्ञान जो है किसके अंतर्गत आता है? शुद्ध मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों अध्ययन किया जाता है मानव के विकास का। किसका अध्ययन किया जाता है? मानव के विकास का अध्ययन हम इसके अंतर्गत करते हैं। किसका अध्ययन किया जाता है इसके अंतर्गत? मानव के विकास का। मानव के विकास का। तो मानव विकास का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है बाल मनोविज्ञान। कौन सी कहलाती है? बाल मनोविज्ञान कहलाती है। लेकिन मानव विकास में भी कहां से कहां तक अध्ययन किया जाता है? गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक का। कहां से कहां तक? जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक। परिपक्व अवस्था बोल दो या बोल दो किशोर अवस्था, एक ही बात है।
जन्म पूर्व अवस्था या बोल दो प्रसव पूर्व अवस्था या बोल दो गर्भावस्था, एक ही बात है। तो जन्म पूर्व अवस्था बोल दो या गर्भावस्था बोल दो, एक ही बात है। गर्भावस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक के बालक का अध्ययन मनोविज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है बाल मनोविज्ञान। और यही कहना था किसका? बर्क का। किसने कहा था? बर्क ने। बिल्कुल बर्क ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत जन्म पूर्व अवस्था से लेकर परिपक्व अवस्था तक के बालक का अध्ययन किया जाता है। तो बर्क का स्टेटमेंट था कंप्लीटली, जन्म पूर्व अवस्था से लेकर के परिपक्व अवस्था तक के बालक का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है वो कहलाती है बाल मनोविज्ञान। अब देखिए ये तो हो गया एक बेसिक सी जानकारी, इसका अर्थ बाल मनोविज्ञान का। अब दोस्तों अगर हम इसके इतिहास की चर्चा करें, बाल मनोविज्ञान के इतिहास की अगर हम चर्चा करें तो इस इतिहास के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे 17वीं शताब्दी की, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी। 20वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी और 20वीं शताब्दी, इन सब के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में कौन कौन से घटनाक्रम घटित हुए हैं एक एक करके कंप्लीटली उनका हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं 17वीं शताब्दी। कौन शताब्दी? 17वीं शताब्दी। सत्रहवीं शताब्दी से शुरू होता है बाल मनोविज्ञान का इतिहास, यानी इससे पहले बाल मनोविज्ञान कुछ भी नहीं था। प्रारंभ में विद्वानों का ध्यान कोई ज्यादा इस विषय की तरफ नहीं था, बालकों की तरफ नहीं था, लेकिन 17वीं शताब्दी से विद्वानों ने बालकों के ऊपर ध्यान देना प्रारंभ किया। और प्रथम मनोवैज्ञानिक कौन? कॉमेनियस। कॉमेनियस थे जिन्होंने बालकों की तरफ सर्वाधिक ध्यान खींचने का प्रयास किया है। कौन थे? कॉमेनियस। सत्रहवीं शताब्दी में कॉमेनियस हुए हैं जिन्होंने बालकों की तरफ सर्वाधिक ध्यान सबसे पहले खींचने का प्रयास किया। इन्होंने 1928 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की इन्होंने? स्कूल ऑफ इन्फेंसी। स्कूल ऑफ इन्फेंसी यानी शिशु विद्यालय। तो शिशु विद्यालय की स्थापना उन्होंने कब की थी? 1628 में। कब की थी? 1628 में स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की थी इन्होंने। और बालकों की स्वतंत्रता के ऊपर सर्वाधिक इन्होंने बल दिया था। किस पर बल दिया इन्होंने? बालकों की स्वतंत्रता पर इन्होंने बल दिया था। तो स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की? कॉमेनियस ने। कब की थी इन्होंने? 1628 में की थी। इसके अलावा दोस्तों इन्होंने बालकों की शिक्षा पर 2 पुस्तकों की रचना की थी। पहली जो पुस्तक थी वो थी बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर। किस पर थी? प्राथमिक शिक्षा पर। पहली जो पुस्तक थी इनकी वो किस पर थी? प्राथमिक शिक्षा पर थी। और दूसरी जो पुस्तक थी उसके अंतर्गत इन्होंने पाठ्यचर्या को चित्रों की सहायता से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया था। यानी पाठ्यचर्या को इन्होंने चित्रों की सहायता से रोचक बनाया था। क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो चित्रों की सहायता से अगर उसको रिलेट करके पढ़ाते हैं, उनको सिखाते हैं, तो बच्चे जल्दी ग्रहण करते, जल्दी सीखते हैं। तो इन्होंने पाठ्यचर्या को चित्रों की सहायता से रोचक बनाया। और इन दोनों पुस्तकों की रचना इन्होंने कब की थी? 1657 में। कब की थी? 1657 में दोनों पुस्तक इन्होंने लिखी थी। पहली पुस्तक थी बालकों की प्राथमिक शिक्षा पर। दूसरी पुस्तक में इन्होंने पाठ्यचर्या को चित्रों की सहायता से रोचक ढंग से प्रस्तुत किया था इन्होंने। तो बिल्कुल आप इनको इग्नोर कर सकते हो, इन दोनों को। ठीक है, इन दोनों को आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन आपको ये ध्यान में होना चाहिए कि स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसने की थी? कॉमेनियस ने की थी। किसने की थी? कॉमेनियस ने की थी। कब की थी? 1628 में की थी। ये तो सिर्फ मैंने आपको एक नॉलेज के लिए बताया कि 17वीं शताब्दी में कॉमेनियस ने कितना योगदान दिया था अपना। 17वीं शताब्दी से पहले
बालक के संदर्भ में कुछ भी नहीं था, बालक को कुछ नहीं समझा जाता था, बालक के संबंध में अध्ययनों को इतना महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन 17वीं शताब्दी में कम्युनिस्ट ऐसे विद्वान हुए हैं जिन्होंने बालकों की तरफ ध्यान आकर्षित करने का सर्वाधिक प्रयास इन्होंने किया था। और सर्वप्रथम इन्होंने स्थापना की थी स्कूल ऑफ इन्फेंसी की, यानी बच्चों के लिए एक शिशु विद्यालय खोला इन्होंने। और शिशु विद्यालय खोल करके इन्होंने बालकों की स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने बल दिया था। और कब खोला था इन्होंने? 1628 में। इसके अलावा 2 पुस्तकें इन्होंने लिखी थी, प्राथमिक शिक्षा पर, और दूसरी पुस्तक में चित्रों की सहायता से जो पाठ्य सामग्री थी उसको इन्होंने रोचक ढंग से प्रस्तुत किया था। तो यह तो इतिहास हो गया 17वीं शताब्दी का। अगर हम आगे बात करें 18वीं शताब्दी की, इसकी 18वीं शताब्दी के संदर्भ में अगर हम बात करें बाल मनोविज्ञान के इतिहास की, 18वीं शताब्दी, तो 18वीं शताब्दी के संदर्भ में कौन कौन से घटनाक्रम बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में घटित हुए हैं? तो 18वीं शताब्दी में कुछ दार्शनिक हुए हैं। कौन कौन से? हॉब्स, लॉक, रूसो और थॉमस, चारों क्या थे? दार्शनिक थे। तो इन्होंने बालकों के अध्ययन के ऊपर बल दिया था। किस पर बल दिया इन्होंने? बालकों के अध्ययन पर। हॉब्स, लॉक, रूसो व थॉमस ने बालकों के अध्ययन पर बल दिया। इसके अलावा 18वीं शताब्दी में एक और विद्वान हुए जिनका नाम है पेस्टालोजी। पेस्टालोजी ने बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था। क्या किया था उन्होंने? सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया था पेस्टालोजी ने। 1774 में। कब किया था इन्होंने? 1774 में बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। तो बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण किसने प्रस्तुत किया था? पेस्टालोजी ने। किसने किया था? पेस्टालोजी ने किया था। और कब किया था इन्होंने? 1774 में किया था, 1774 में। तो 1774 में बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण जो प्रस्तुत किया था वो किसने किया था? पेस्टालोजी ने किया था। और इनका जो विवरण था किस पर आधारित था? बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। किस पर आधारित था इनका ये विवरण? बेबी बायोग्राफी पर। बेबी बायोग्राफी पर इनका विवरण आधारित था। यानी इन्होंने अपने ही 3.5 वर्षीय पुत्र जिसका नाम था अल्बर्ट, उसके ऊपर इन्होंने बायोग्राफी तैयार की थी। इसके अलावा एक और विद्वान हुए जिनका नाम है टाइडमैन। कौन है? टाइडमैन। टाइडमैन रहने वाले जर्मनी के। कौन है? चिकित्सक है। कौन है? चिकित्सक है। तो टाइडमैन ने भी क्या किया था कि अपने ही बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास क्या किया इन्होंने? ऑब्जर्वेशन किया, निरीक्षण किया उसका। और ऑब्जर्वेशन करके एक विवरण तैयार किया, और विवरण तैयार करके उसे क्या किया? प्रकाशित करवाया। क्या किया इन्होंने? प्रकाशित करवाया। तो टाइडमैन ने अपने ही बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास का निरीक्षण कर विवरण तैयार किया, और उसे प्रकाशित करवाया। यानी इन्होंने
इन्होंने अपने ही बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास से क्या किया था, इन्होंने अध्ययन किया, निरीक्षण किया और उसे क्या किया, प्रकाशित करवाया। और इनका जो अध्ययन था यह भी किस पर आधारित था दोस्तों, बेबी बायोग्राफी पर आधारित था। इसके अलावा एक और विद्वान हुए 18वीं शताब्दी में जो थे प्रेयर। क्या नाम था, प्रेयर। प्रेयर ने एक किताब लिखी, एक बुक लिखी जिसका नाम था द माइंड ऑफ द चाइल्ड। कौन सी बुक लिखी, द माइंड ऑफ द चाइल्ड। द माइंड ऑफ द चाइल्ड, द माइंड ऑफ द चाइल्ड। तो इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया था, बालकों के मानसिक विकास का। इस पुस्तक में इन्होंने बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया। प्रेयर ने द माइंड ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखी थी और इस पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने बच्चों के मानसिक विकास का कंप्लीटली अध्ययन इन्होंने किया था। आगे एक और विद्वान आते हैं जिनका नाम है ब्लॉक। कौन है, ब्लॉक। ब्लॉक ने बच्चों का अध्ययन करके कहा था कि बालकों के ऊपर सर्वाधिक जो प्रभाव पड़ता है ना, वो पड़ता है उसके वातावरण का। किसका प्रभाव पड़ता है, इनका वातावरण का प्रभाव पड़ता है। ब्लॉक ने कहा कि बालकों पर सर्वाधिक प्रभाव वातावरण का पड़ता है। किसका पड़ता है, वातावरण का पड़ता है। तो ये कहना था ब्लॉक का। इन्होंने वातावरण को ज्यादा महत्व प्रदान किया है कि बालकों के ऊपर जो प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है वो किसका पड़ता है, वातावरण का पड़ता है, उसके एनवायरनमेंट का पड़ता है। इसके अलावा एक और विद्वान है रूसो। रूसो ने एक पुस्तक लिखी है जिसका नाम है इमाइल। क्या नाम है, इमाइल। इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने बालकों के शिक्षा की चर्चा की है। क्या की है इन्होंने इस पुस्तक में, बालकों की शिक्षा की चर्चा की है। इस पुस्तक में रूसो ने बालकों की शिक्षा की चर्चा की है। शिक्षा की चर्चा की है। वैसे इमाइल जो बुक है इन्होंने अपने एक शिष्य के ऊपर लिखी थी और शिष्य भी कैसा था, इनका काल्पनिक, यानी इनका एक काल्पनिक शिष्य था जिसका नाम था इमाइल और इनकी पुस्तक का नाम भी इमाइल ही था। तो अपनी इस पुस्तक के अंतर्गत इन्होंने अपने काल्पनिक शिष्य की एक शिक्षा व्यवस्था कैसी होनी चाहिए, कि मेरा शिष्य कैसे पढ़े और इसकी शिक्षा प्रणाली कैसी हो, शिक्षा व्यवस्था कैसी हो, तो उसी कंप्लीटली इन्होंने इस पुस्तक के अंदर चर्चा की है। तो इन्होंने इस पुस्तक में क्या कहा है कि बच्चों की शिक्षा व्यवस्था जो होती है ना, उसके संबंध में इन्होंने चर्चा की है। तो दोस्तों ये तो बात होगी 18वीं शताब्दी की। अब अगर हम 19वीं शताब्दी के संदर्भ में बात करें, 19वीं शताब्दी, के संदर्भ में अगर हम बात करें तो 19वीं शताब्दी में अमेरिका में एक आंदोलन चला था। कौन सा, बाल अध्ययन आंदोलन। कौन सा आंदोलन चला था, बाल अध्ययन आंदोलन। कब चला था वो, अमेरिका में 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई जिसके प्रेरणा कौन थे, स्टैनली हॉल।
इस आंदोलन के प्रणेता इस आंदोलन के प्रणेता स्टैनली हॉल थे। स्टैनली हॉल थे। यानी 1893 में जो अमेरिका में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई थी वो किसके प्रयासों से हुई थी? स्टैनली हॉल के प्रयासों से हुई थी। यानी इस आंदोलन जनक कौन थे? स्टैनली हॉल थे। कौन थे? स्टैनली हॉल थे। और इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान दो समितियों की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? दो समितियों की स्थापना उन्होंने की थी, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। कौन सी समितियां थी? पहली जो समिति थी वो थी चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी। चाइल्ड स्टडी सोसाइटी को हिंदी में बोलते हैं बाल अध्ययन समिति। बाल अध्ययन समिति। दोस्तों साइकोलॉजी के अंतर्गत आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड ध्यान में होना जरूरी है। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही वर्ड आपको ध्यान में रखने हैं। तो चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और दूसरी समिति थी चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। बाल कल्याण समिति, हिंदी में बोलते हैं बाल कल्याण समिति। तो दोनों समितियों की स्थापना इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान की थी। इसके अलावा इन्होंने एक पत्रिका का प्रकाशन भी इसी आंदोलन के दौरान किया था जिसका नाम है पेडागोजिकल सेमिनरी। क्या नाम है? पेडागोजिकल सेमिनरी। तो पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान किया था। और इस पत्रिका का उद्देश्य था बाल विकास संबंधी जो लेख है उनको छापना, ताकि लोगों को बाल विकास संबंधी जानकारी प्रदान की जा सके, उनको बालक के विकास संदर्भ में जागरूक किया जा सके। तो इसीलिए उन्होंने इस पत्रिका की शुरुआत की थी। तो बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 1893 में। कहां पर हुई थी? अमेरिका में हुई थी। किसने की थी? स्टैनली हॉल ने। तो स्टैनली हॉल इस आंदोलन के जनक थे। क्या थे? इस आंदोलन के प्रणेता थे, जनक थे। और इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान दो सोसाइटी की स्थापना की, चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा पेडागोजिकल सेमिनरी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने इसी ही आंदोलन के दौरान किया था। इसके अलावा स्टैनली हॉल ने बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रश्नावली विधि का निर्माण किया। प्रश्नावली का निर्माण किया। प्रश्नावली का निर्माण किया और इस विधि के माध्यम से इन्होंने बालकों की अभिवृत्ति और रुचियों के संबंध में क्या किया? अध्ययन किया था। इस विधि के माध्यम से इन्होंने प्रश्नावली निर्माण किया और इस विधि के माध्यम से बालकों की अभिवृत्ति व रुचियों का अध्ययन किया। कौन सी विधि के माध्यम से? प्रश्नावली विधि का निर्माण किया इन्होंने। किसका निर्माण किया? बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत प्रश्नावली विधि का निर्माण किया।
आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि प्रश्नावली का सर्वप्रथम जो निर्माण किया था वो किया था वुडवर्थ ने। किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। लेकिन बालकों के संदर्भ में या बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में क्वेश्चन पूछा जाता है तो बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में प्रश्नावली निर्माण किया था स्टैनली हॉल ने। किसने किया था? स्टैनली हॉल ने बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में या बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया और इस विधि के माध्यम से इन्होंने बालकों की अभिवृत्ति और अभिरुचियों के संदर्भ में अध्ययन किया था। इसके अलावा 19वीं शताब्दी के अंतर्गत हम बात करें तो स्टैनली हॉल ने बालक के विकास की समस्त अवस्थाओं का क्रमिक रूप से क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया था। क्या किया था इन्होंने? बालक की समस्त विकास अवस्थाओं का अध्ययन इन्होंने क्रमबद्ध रूप से किया था। इसीलिए स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। क्या माना जाता है? बाल मनोविज्ञान का जनक किसको माना जाता है? स्टैनली हॉल को। स्टैनली हॉल ने बालक के विकास की समस्त अवस्थाओं का अध्ययन समस्त अवस्थाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया था। क्रमबद्ध रूप से अध्ययन किया था। इसीलिए स्टैनली हॉल को बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। बाल मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। तो इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको ध्यान में होना चाहिए बाल मनोविज्ञान जनक कौन है? स्टैनली हॉल। इसके अलावा एक विद्वान है जिनका नाम है सली। सली ने इंग्लैंड में, कहां पर? इंग्लैंड में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। इसके अलावा 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना की गई। प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई। किस लिए की गई? बाल अपराधियों को सुधारने के लिए। तो 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई और किस लिए की गई थी? बाल अपराधियों को सुधारने के लिए। तो यह चर्चा हुई दोस्तों 19वीं शताब्दी के संदर्भ में। अमेरिका 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई अमेरिका में। कहां पर शुरुआत हुई? अमेरिका में। किसकी? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई। और इस आंदोलन के जनक कौन थे? स्टैनली हॉल। कौन थे? स्टैनली हॉल इस आंदोलन के जनक थे। इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान चाइल्ड स्टडी सोसाइटी और चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना की। हिंदी में बोलते बाल अध्ययन समिति या बोल दो बाल कल्याण समिति। दोनों संस्थाओं की स्थापना इन्होंने इसी ही आंदोलन के दौरान की थी। इसके अलावा पेडागोजिकल सेमिनारी नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान करवाया था। इसका उद्देश्य था बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना ताकि लोग बाल विकास संदर्भ में जागरूक हो सके। इसके अलावा स्टैनली हॉल ने बाल मनोविज्ञान क्षेत्र में प्रश्नावली विधि का निर्माण किया था। किसका निर्माण किया? प्रश्नावली विधि का इन्होंने निर्माण किया जिसके माध्यम से बालों की अभिवृत्ति और अभिरुचियों के संदर्भ में इन्होंने अध्ययन किया था।
स्टैनली हॉल ने बालक के विकास की समस्त अवस्थाओं का क्रमिक और क्रमबद्ध रूप से कंप्लीटली इन्होंने अध्ययन किया था, इसलिए इनको बाल मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। सली ने इंग्लैंड में ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। इसके अलावा 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में की गई, जिसका उद्देश्य था बाल अपराधियों को सुधारना। इसके अलावा दोस्तों अगर हम 20वीं शताब्दी की बात करें, 20वीं शताब्दी, तो 20वीं शताब्दी में एक विद्वान हुए क्रो एंड क्रो। क्या नाम है? क्रो एंड क्रो। इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया और कहा कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी। क्या कहा इन्होंने? 20वीं शताब्दी बालकों की शताब्दी है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट लाइन है, 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। किसने कहा था? क्रो एंड क्रो ने। इसके अलावा इसी शताब्दी में 1909 में प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना की गई थी। किसकी? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र। 1909 में प्रथम बाल निर्देशन केंद्र। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना की गई। कहां पर की गई थी ये? शिकागो शहर में, अमेरिका के शिकागो शहर में की गई थी। और किसने की थी? विलियम हीली ने। विलियम हीली। तो यह चर्चा होगी 20वीं शताब्दी के संदर्भ में। अब अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो भारत में जो बाल विकास संबंधी जो अध्ययन है उसकी शुरुआत मानी जाती है लगभग 1930 से। भारत में बाल विकास संबंधी अध्ययनों की शुरुआत लगभग 1930 से मानी जाती है। कब से मानी जाती है? लगभग 1930 से। और सर्वाधिक जो भारत में बाल विकास संबंधी जो अध्ययन की शुरुआत है उसमें सर्वाधिक जो योगदान दिया था वो दिया था ताराभाई मोडेक ने। किसने दिया था? ताराभाई मोडेक। ताराभाई मोडेक। सर्वाधिक योगदान। तो ताराभाई मोडेक का सर्वाधिक योगदान रहा है भारत में बाल विकास संबंधी अध्ययनों की शुरुआत करने में। तो भारत में बाल विकास संबंधी अध्ययनों की शुरुआत कब से मानी जाती है? 1930 से मानी जाती है। और ताराभाई मोडेक का सर्वाधिक व्यापक योगदान इस क्षेत्र में रहा है। तो यह तो होगी दोस्तों बाल मनोविज्ञान के संदर्भ में जो इतिहास है इसकी चर्चा, जिसके अंतर्गत हमने सबसे पहले बात की है 17वीं शताब्दी की। 17वीं शताब्दी के अंतर्गत कॉमेनियस, जहां पर बिल्कुल भी बालकों के संदर्भ में बिल्कुल नील था, जीरो था, कुछ नहीं था, बालकों के संदर्भ में बिल्कुल कोई चर्चा ही नहीं थी। तो वहां पर कॉमेनियस ने आकर के स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना की। कब की थी इन्होंने? 1628 में। 1628 में इन्होंने स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना करके बालकों की स्वतंत्रता के ऊपर इन्होंने बल दिया। और इसके बाद प्राथमिक शिक्षा पर इन्होंने एक पुस्तक लिखी और दूसरी पुस्तक में इन्होंने पाठ्यचर्या को चित्रों की सहायता से रोचक बनाया। मतलब जहां पर बिल्कुल कोई चर्चा ही नहीं थी तो वहां पर व्यापक रूप से सर्वप्रथम जो ध्यान आकर्षित किया था बालकों के संदर्भ में वो कौन थे? कॉमेनियस। इसके बाद में हमने 18वीं शताब्दी के अंतर्गत देखा कि होब्स, लोक, रूसो, थॉमस, इन्होंने बालकों के अध्ययन पर सर्वाधिक बल दिया। क्या दिया इन्होंने? सर्वाधिक बल दिया बालकों के अध्ययन पर। इसके बाद पेस्टोलॉजी हुए जिन्होंने 1774 में बाल मनोविज्ञान का सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। क्या किया इन्होंने? सर्वप्रथम वैज्ञानिक विवरण प्रस्तुत किया। किसने किया? पेस्टोलॉजी ने किया। और इनका जो एक विवरण था किस पर आधारित था? यह अध्ययन इनका बेबी बायोग्राफी पर इनका यह अध्ययन आधारित था, जिसके अंतर्गत इन्होंने अपने ही पुत्र 3.5 वर्षीय जो पुत्र अल्बर्ट था इसकी बायोग्राफी इन्होंने तैयार की थी। इसके बाद में टाइडमैन हुए।
18वीं शताब्दी के अंदर टैगमैन हुए, जिन्होंने अपने ही बच्चों के शारीरिक व मानसिक विकास का निरीक्षण किया, ऑब्जर्वेशन करके एक कंप्लीटली एक विवरण तैयार किया, उसको प्रकाशित करवाया, और इनका जो विवरण था वो भी किस पर आधारित था, वे भी बायोग्राफी पर आधारित था। मतलब शारीरिक और मानसिक विकास का इन्होंने अध्ययन किया था। इसके बाद प्रेयर हुए। प्रेयर ने एक पुस्तक लिखी द माइंड ऑफ द चाइल्ड, जिसके अंतर्गत इन्होंने बच्चों के मानसिक विकास का अध्ययन किया था। किसका अध्ययन किया इन्होंने? कंप्लीटली बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन इन्होंने इसके अंतर्गत किया था। इसके बाद ब्लॉक हुए, जिन्होंने बालकों के ऊपर वातावरण का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, ये स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि बालकों के विकास पर किसका प्रभाव पड़ता है, उसके वातावरण का महत्वपूर्ण ढंग से प्रभाव सर्वाधिक रूप से पड़ता है। रूसो ने ईमाइल में, इनकी पुस्तक है ईमाइल, जिसके अंतर्गत इन्होंने बालकों की शिक्षा के ऊपर चर्चा की है। इसके बाद हमने 19वीं शताब्दी का इतिहास हमने देखा, जिसमें अमेरिका में 1893 में बाल अध्ययन आंदोलन चला था। कौन सा आंदोलन चला? बाल अध्ययन आंदोलन की शुरुआत हुई, और इस आंदोलन का प्रणेता कौन है? स्टैनली हॉल। और इसी आंदोलन के दौरान इन्होंने चाइल्ड स्टडी सोसाइटी, चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जैसी संस्थाओं की स्थापना इन्होंने की है। पेडागोजिकल सेमिनार नामक पत्रिका का प्रकाशन भी इन्होंने इसी आंदोलन के दौरान करवाया था, जिसका उद्देश्य था बाल विकास संबंधी लेखों का प्रकाशन करना, लोगों को उस संबंध में जागरूक करना। इसके अलावा स्टैनली हॉल ने बाल मनोविज्ञान क्षेत्र में प्रश्नावली का निर्माण किया। किसका निर्माण किया? प्रश्नावली का निर्माण इन्होंने किया है। और स्पेशली आपको ध्यान रखना है कि प्रश्नावली का सर्वप्रथम जो निर्माण किया था वो वुडवर्थ ने किया था, लेकिन बाल मनोविज्ञान ने बालकों के लिए प्रश्नावली का निर्माण किया है वो स्टैनली हॉल ने किया है। और इस विधि के माध्यम से इन्होंने कंप्लीटली बालकों की अभिवृत्तियों और रुचियों का अध्ययन किया था। इसके बाद में इन्होंने बालकों की जो समस्त विकास अवस्था है, बालक के विकास की जो समस्त अवस्था है, उनका क्रमिक रूप से कंप्लीटली इन्होंने अध्ययन किया था। इसलिए बाल मनोविज्ञान का जनक भी इनको माना जाता है। इंग्लैंड में सली ने ब्रिटिश एसोसिएशन फॉर चाइल्ड स्टडी की स्थापना की। 1887 में प्रथम बाल सुधार गृह की स्थापना अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में बाल अपराधियों को सुधारने के लिए की गई थी। इसके बाद में हमने चर्चा की 20वीं शताब्दी की। किसकी? 20वीं शताब्दी में क्रो एंड क्रो वेज इन्होंने कहा कि 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। क्या है? 20वीं शताब्दी बच्चों की शताब्दी है। इसके अलावा 1909 में प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना की गई। प्रथम बाल निर्देशन केंद्र की स्थापना कब की गई? 1909 में की गई। कहां पर की गई? अमेरिका के शिकागो शहर में की गई थी। और किसने की थी? विलियम हीली ने। किसने की? विलियम हीली ने। तो दोस्तों ये तो होगी कंप्लीटली एक चर्चा इसके इतिहास की। भारत के संदर्भ में भारत में बाल विकास संबंधी जो अध्ययन की शुरुआत हुई है वो कब हुई है? 1930 से। और ताराबाई मोरडेक का सर्वाधिक योगदान इसके अंतर्गत रहा है। तो ये तो एक इसकी चर्चा एक इतिहास के संदर्भ में